हमारी माता जी का ये था, पिताजी का ये था, वो चले गए, वो जाने वाले हैं, थोड़े रह गए, ये भी चले जाएंगे। तो जब हम अंश मान रहे हैं तो अंश में हम इनको भी माने, इनका रूप हम माने, तो निश्चित जानिए हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। तो याद करने के तो बहुत सारे तरीके हैं। याद आप करोगे तो इतने सारे तरीके हैं कि ममेवांशो जीवलोके, और या फिर ये कि आत्मा, उन्होंने कहा अध्यात्म विद्याओं, तो आत्मा के रूप में वो विराजमान है, और वो विराजमान है तो उनका स्मरण करना हमारा कर्तव्य है। और जब हम उनका स्मरण करेंगे तो हमारा जो जीवन, जो घर का काम कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, वो इस शरीर के चलते हुए ही तो कर रहे हैं। अभी तुम घर में गिर पड़ो, बेहोश हो जाओ, तो क्या काम कर पाओगे? उन्हीं की वजह से काम चल रहा है, उन्हीं की वजह से घर चल रहा है, उन्हीं की वजह से बच्चे चल रहे हैं, उन्हीं की वजह से तुम दादी बनी हो, नानी बनी हो, जो भी कुछ बनी हो, उन्हीं की वजह से। तो जो भी रिश्ता है, जो भी संबंध है, वो सब उनकी वजह से ही है। जब हम ये याद रखेंगे तो निश्चित जानिए अध्यात्म विद्या अपने आप गुजरने लगेगी। अभ्यास करो। वैसे लगेगा अध्यात्म विद्या बहुत पढ़े लिखे लोगों की बात है, वास्तव में बहुत पढ़े लिखे लोगों की चीज है। लेकिन सबसे छोटा नुक्सा तुम्हें बता रहे हैं कि आत्मा मेरे अंदर है और वो उसमें विराजमान है। तो नीचे गर्दन करके झांक लें, देख लें, उनके दर्शन कर लें। दिन में 10 बार झांक लो, दर्शन हो जाएंगे। दर्शन क्या, याद हो जाएगी। जैसे एक बार बताया ना कि उन्होंने कहा भजन कैसे करें, उन्हें कुछ नहीं, भजन कुछ करना ही नहीं है। हर 5 मिनट पे कृष्ण का नाम लेते रहो, घड़ी के हिसाब से। घड़ी में 5:05 हुए, उनने कहा कृष्ण। जब तक कह के अंदर नहीं गए कि दोबारा फिर 5 मिनट हो गए, फिर कृष्ण। मतलब आधा घंटे में कितनी बार कृष्ण कहना पड़ गया। सारी निगाह उनकी घड़ी पे। अब भूले कब? भूल ही नहीं पाए। जब तक भीतर जा रहे तब तक याद आ गई, 5 मिनट हो गए होंगे, फिर 5 मिनट हो गए। कितना आसान है याद करना, है कोई कठिन? लेकिन ध्यान नहीं देते, बस एवं ही गुजरी जा रही है, ऐसे ही। थोड़ा हो रहा है ना, करो, करो, करो। जो लोग कर रहे हैं उनकी हम यहीं से पीठ ठोक रहे हैं। बहुत अच्छा काम है, ये अभ्यास की चीज है। थोड़ा थोड़ा करो, होते होते हो जाता है। ऐसी कोई असंभव चीज नहीं है जो बनी है दुनिया में, दुनिया वालों ने बनाई है। हम्म। हाँ हाँ। हम्म। हे नाथ, हे राम, है ना, बस मैं तेरा हूँ। वो एक यही, हे कृष्ण, हे नाथ, हे नाथ मैं तेरा हूँ, हे नाथ मैं तेरा हूँ। ये तो मैंने कहा उठते से ही 2-3 काम सीख लो। उठते से ही ये अवगुण भरा शरीर तुम्हें समर्पित, ये अंतःकरण मन बुद्धि चित्त सब तुम्हें समर्पित। हे नाथ मैं तेरा हूं, तुम मेरे हो। इतना संबंध बना लो उनसे, फिर संबंध निभाते रहो। इतना सही संबंध बना, कितनी देर लगी इसमें? 5 मिनट भी नहीं लगेंगे। आदत बनानी है बस। आदत का ही खेल है। आदत से ही आदमी महान बनता है, आदत से ही नीच बनता है, आदत से ही चोरी चंगारी वाला बनता है। तो आदत ही तो है। सत्संग का फर्क पड़ता है कि नहीं, कि हम कहीं गए, हमने कोई चीज सीखी। हे नाथ मैं तेरा हूं, कितना आसान है, कुछ भी नहीं है उसमें कहने में। हम दुनिया भर से कहे तू मेरा है, तू मेरा है, तुम, और कोई अपना नहीं होता। वो कोई अपना होता नहीं है। और जो मेरा है, जो मेरे संग जाएगा, उसको हम कहते नहीं है। तो हानि किसकी हो रही है? हानि हमारी हो रही है ना। नुकसान तो हमारा है, घाटा हमारा है। जिसको संग जाना है शमशान तक, उसका साथ पकड़ नहीं रहे, और जो यहीं छोड़ के विदा कर देगा, कब जाए आंसू पहुंचे, उसके लिए हम रो रहे हैं। हमसे ज्यादा तुक्ष कौन होगा? कितने श्लोक हो गए?
अध्यात्म विद्या के बारे में बताया। अध्यात्म विद्या कोई कठिन विद्या नहीं है। आपको यही कहना है अध्यात्म विद्या में, प्रभु मेरे इस शरीर में आप हैं, हे नाथ आप मेरे हो, मैं तुम्हारा हूँ, मेरा ये अवगुण भरा शरीर अंतःकरण तुमको समर्पित है। और ये दिन भर करो। ये तो हमारे गोपाल ने हमारी आदत छुड़ा दी। नहीं, हम पूरा दिन बोला करते थे, हे नाथ कहाँ हो प्रभु, हे नाथ कहाँ हो प्रभु। अब वो मेरी नकल करने लगा तो मेरा छुड़वा दिया। वो अध्यात्म के क्षेत्र का पक्का दुश्मन है। बेटा जरूर है लेकिन दुश्मन है। इस मामले में बहुत आगे हमसे निकलना चाहता है और आगे निकलने में उसने हमें बहुत पीछे छोड़ दिया है। तो हे नाथ कहाँ हो प्यारे, ये हर समय निकलता ही रहता था। तो ऐसे ही आदत बनाओ, जब मुंह से कुछ बोलना ही है तो क्यों ना हम अच्छा बोलें, क्यों ना मधुर बोलें। अध्यात्म में आगे इतने निकल गए कि मुझे बहुत पीछे छोड़ दिया ना। लेकिन अब करेंगे, हम भी दौड़ लगाएंगे। बच्चे भक्त हैं, अच्छी खुशी की बात है। दोनों ही बच्चे भक्त हैं। श्रीनाथ जी की फोटो वृंदावन से लाए, 1 घंटा रोई है साक्षी यहीं पर बैठ के। हमारे नाथ आ गए। अभी भी अंदर का वातावरण एकदम अलग ही बना हुआ है। नाथ बैठे हैं बस कमरे में, कोई भी नहीं है वहाँ। दोनों बच्चों की भक्ति अपनी अलग अलग तरीके से है। अगर बच्चे भी आपने 2 भक्त तैयार कर दिए तो वो भी बहुत बड़ा काम हो गया। तो यही समझ लो भक्त अच्छे तैयार हो गए। 33वां श्लोक है। अक्षरामोंकारो अस्मि द्वन्द्व सामासिकस्य च अहमेवाक्षकालो धाता हम विश्वतो मुख। अब यहाँ पर फिर अक्षरों में अकार शब्द को, ओमकार या अकार, जो लोग नहीं कोई शब्द ले पाते हो वो ओमकार का ही जाप करते रहे। ओमकार ओमकार ओमकार, ओम ओम ओम, बस करो जाप, समय ना बर्बाद करो बस। और यहाँ पर जो अक्षर है, अक्षर में अकार को सबसे महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि अकार से ही आ उ मा ये 3 शब्द मिलते हैं तब ओम बनता है। तो पहला शब्द उसका लिया गया अकार, तो अकार को ही यहाँ श्रेष्ठ माना गया। कृष्ण में भी क्र शब्द जो आता है, क्र का भी अगर आप जाप कर लोगे, क्र 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 ओम क्र क्लीम क्र, इतना भी श्रेष्ठ हो जाएगा। लेकिन करो, कुछ करना श्रेष्ठ है। तो ओम क्र करने से भी तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तो छोटी छोटी चीजें हैं, ये तुम्हारे कल्याण के ही लिए बनी हैं। समासों में द्वंद्व समास, माँ सम्मतारी 6 कालों में मैं अक्षय काल, और कर्म फल देने में सर्वतोमुख वाला भी मैं ही हूँ, सर्व तरफ से रक्षा करने वाले। ओवरऑल अगर इनको हम माने तो कहीं से भी हम इनसे निकल नहीं सकते। चारों तरफ से, चाहे वो मास हो, महीना हो, वर्ष हो, हर चीज से हम इन्हीं से घिरे हुए हैं। मृत्यु सर्वरश्च चाहम उद्भवश्च भविष्यताम् कीर्ति श्रीर्वाक्च नारी रामो स्मृतिर्मेधा धृति। मैं संहार करने वालों का सबका मृत्यु भी हूँ। मृत्यु के नाम पे क्या कहते हैं? काल। भगवान को कालों का काल भी कहा जाता है, महाकाल कहा जाता है। एक अच्छी चीज आप देखिएगा यहाँ पर, कीर्ति वाणी स्मृति मेधा,
धृति और क्षमा, ये चीजें आपको जहां मिल जाएं वहां समझिए भगवान का वास है। और आप ये देखेंगे कि जहां पर चेहरे पे प्रकाश है, तपस्या है, क्षमा है, दया है, ऐश्वर्य है, वैभव है, वहां अपने आप हाथ झुक जाते हैं। कभी कभी हम कहते हैं इनके पैर छुओ, और कहीं ऐसा होता है कि पैर कहना नहीं पड़ता, पैर छुओ, अपने आप ही आदमी झुक जाता है। तो उन्होंने कहा जितने भी ऐश्वर्यशाली या जितने भी स्थान हैं, जो बड़े बड़े स्थान हैं, जहाँ मेरा ऐश्वर्य है, वैभव है, वहाँ जहाँ कीर्ति है, स्त्रियों में कीर्ति बताया, स्त्रियों में कीर्तिवान कोई स्त्री है जिसकी बहुत यश है, दूर दूर तक नाम है, तो उसको उन्होंने कहा वहाँ मेरा वास है, वहाँ मैं विद्यमान हूँ। बुद्धिमान कोई बहुत विदुषी है, वहाँ उनका वास माना जाएगा। तो इसी तरह से उन्होंने जगह जगह पे बताया कि जहाँ आपका मस्तक झुक जाए तो ये समझिए कि वो मेरा स्थान है और मैं वहाँ पर हूँ। स्मृति, वाणी बहुत प्रिय हो, जिसकी वाणी हमें समझ में आती हो, वाणी से हमें लाभ मिलता हो, मेधा हो, मेधा यानी कि बुद्धि हो, जिसमें हर चीज का समायोजन करने का, तर्क वितर्क करने का, खंडन मंडन करने का, शास्त्रार्थ करने की बुद्धि हो, वहाँ हमारा मस्तक स्वतः ही झुकेगा। तो यहाँ पर धृति, क्षमा, ये सभी उन्होंने लक्षण इस तरह से बतलाए। और उन जगहों पर ऐसी चीजें जहाँ मिलेंगी वहाँ मस्तक स्वतः ही नमन करता है और लगता है कि हमें श्रद्धा प्रेम हो रहा है, श्रद्धा पनप रही है, और ऐसी श्रद्धा पनपती कि इनको हम कभी ना छोड़ें, हमेशा के लिए हमारे अपने संबंध बने, इनके निकट हम बैठें, इनके निकट हम आए। तो इस तरह के भाव हमारे बनने लगते हैं। तो भगवान ने कहा कि जहाँ पर श्रद्धा, धृति, कीर्ति, श्री, ये सारी चीजें जहाँ दिखें वहाँ पर मेरा ही बात समझना। 35वां, बृह सामो तथा सामनां गायत्री छन्दसामहं मासानां मार्गशीर्षा अहं मूतानां कुस्मकार। मासों में उन्होंने बृहत साम, छंदों में गायत्री तो पवित्र मानी जाती है, मासों में मार्गशीर्ष बताया, और ऋतुओं में उन्होंने बसंत ऋतु बताया। दूतम छलयतास्मि तेजस्विनामहं जयोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि सत्वं सत्वतामहं। मैं छल करने वालों में छल भी हूँ। अब यहाँ पे चतुर आदमी सोचेगा मैं तो बहुत छली हूँ, भगवान मुझसे हार गए। उन्होंने कहा तू छल कर रहा है, तू छल का भी मैं राजा हूँ, मैं छल में भी तुझसे बहुत आगे हूँ। तो कोई क्षेत्र भगवान ने छोड़ा नहीं है। तेजस्वियों का तेज हूँ और जीतने वालों का जय, और व्यवसायिकों का व्यवसाय हूँ, तथा सात्विक पुरुषों का सत्व भी मैं ही हूँ। जो सात्विक पुरुष, जो संत पुरुष है, संतों में जो सात्विकता, जो तेज और जो ओज और जो वाणी में मधुरता और जो उनके उपदेशों में जो हमें दिखाई सुनने को मिलता है, वो सब कोई सब उन्होंने कहा वो वाणी में ही हूँ। वृष्णीनामो वासुदेवो अस्मि पाण्डवानां धनञ्जय मुनीनामहं व्यास कविनामुष्णा कवि। वृष्णियों में मैं वासुदेव हूँ, यानी कि वृष्णि वंश है, ये इन्होंने यहाँ सिद्ध कर दिया। वसुदेव का पुत्र हूँ, पांडवों में धनंजय हूँ, मुनियों में व्यास हूँ, और कवियों में उष्णा कवि कहा है। 38वां है, दंडो दमयतास्मि नीति रश्मि जिगीषताम् मौनं चैवास्मि गुहानां ज्ञानं ज्ञानवतामहम्।
मैं दमन करने वालों का दंड हूँ, जीतने वालों की नीति, और गोपनीयों का मौन भी हूँ और ज्ञानवानों का ज्ञान भी हूँ। भगवान समझा रहे हैं कि अर्जुन जब युद्ध जीत लेगा तो तुझे जो नीति रीति अपनानी पड़ेगी वो नीति रीति मैं ही तुझे बताऊंगा, और नीति रीति के द्वारा जीता हुआ युद्ध पाप नहीं माना जाता है। साम दाम दंड भेद नीति, ये नीतियां बनाई गई हैं, और कौन कैसा व्यक्ति है, दुष्ट के साथ में दुष्टता का ही व्यवहार करना पड़ता है। वो कहते हैं ना, सीधी उंगली से घी नहीं निकलता। तो कभी कभी कौन आदमी टेढ़ा है, कौन व्यक्ति किस तरह का है, उस व्यक्ति को से हमें वैसे ही पेश आना पड़ता है। तो इसका हमें ये नहीं समझना चाहिए कि किसी तरह से कि हम सत्यवादी हैं, सत्य ही पे चलें, चाहे कुछ हो जाए, सत्य को त्याग नहीं करेंगे। तो इससे बड़ा फर्क पड़ता है। जो जैसा हो टिट फॉर टैट वैसे ही हमें होना चाहिए, और तभी हम नीति रीति से युद्ध को जीत पाएंगे। यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तद् अहम् अर्जुन न तदस्ति विना यस्य यान् मया भूतं चराचरम्। हे अर्जुन, सब भूतों का बीज वह भी मैं ही हूँ। जितने यहाँ मनुष्य बैठे हुए हैं, तो सारे भूतों का पहले जब विचार कर रहे थे तब क्या हुआ था कि सारी चीज़ें जल के रूप में जीव आता है। जीव ना कटता है, ना मरता है, ना कुछ। वो अन्न खेत में जाता है, अन्न हम ग्रहण करते हैं, इसीलिए शुद्ध अन्न पे जोर दिया जाता है, और अन्न से ही रज और वीर तैयार होते हैं, और उसी से संतान उत्पत्ति होती है। तो इसी तरह उन्होंने बताया कि सारा बीज तो जितने जीव हैं उतने ही मैं हूँ, उतने ही जीव मुझसे ही बने हैं। हर जीव में बीज रूप में मैं ही विद्यमान हूँ। चर अचर जंगम सब मुझसे रहित कोई भी भूत नहीं है। अर्जुन, सभी प्राणियों की उत्पत्ति कारण मैं ही हूँ। सबका बीज रूप मूल जड़ भी मैं ही हूँ। प्रपंचात्मक जगत में भी कुछ भी मुझसे ग्रह, जो भी कोई वस्तु, अब आप सोचो कि जगत में उनसे रहित कोई चीज है। ऑल इन ऑल उन्होंने घेर फेर के सारी चीज अपनी बता दी कि मेरे बिना और कोई भी चीज है ही नहीं, सारी चीज मुझ में ही है, मेरे अतिरिक्त कोई भी वस्तु नहीं है। कोई भी चीज हम देखेंगे तो वो सारी वस्तुएं मेरे में ही हैं। नान्तो अस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप एष तुद्देशतः प्रोक्तो विभूते विस्तरो मया। हे परंतप, मेरी दिव्य विभूतियों का कोई अंत नहीं है। तुझे कहाँ तक गिनाऊं? जितनी गिनाई वो भी कमी है, और अभी तक मैं बहुत सारी चीज़ों का भी गणना नहीं कर पा रहा हूँ। ये तो मैंने अपनी खास खास विभूतियों का उद्देश्य तुझे बता दिए, विस्तार उद्देश्य, अर्थात एक देश में ही कहा है कि वही एक एक देश जो जहाँ जहाँ तक तेरी दृष्टि जा रही है, होता है ना, हम तुझे क्या समझाएं, जहाँ तक तुम्हारी नॉलेज होगी वही तो समझाएंगे। देखो तुम वहाँ जाती हो, वो जो है वो हमारे रिश्तेदार हैं, वहाँ जाती हो वो भी हमारे अपने ही हैं, वो भी हमारे अपने ही हैं। तो यहाँ पर भगवान ने अर्जुन की जो लिमिटेशन है, जो परिचय क्षेत्र है, जो जानकारी क्षेत्र है, जो ज्ञान क्षेत्र है, उस ज्ञान क्षेत्र के अकॉर्डिंग ही सारी चीज़ों का ज्ञान एक देश में यानी कि एक जगह बता दिया है कि प्रभु तुम, हे परंतप, तू जहाँ जहाँ जान पा रहा है वहाँ वहाँ तू मुझे ही समझ, मेरी ही उपस्थिति है, मेरे अतिरिक्त कोई भी नहीं है। यद् विभूतिमत् सत्वं श्रीमद् ऊर्जितमेव वा तत्तु देवावगच्छ त्वं मम तेजो संभवम्। जो जो प्राणी विभूति युक्त, ऐश्वर्य युक्त तथा श्री युक्त, बलादि से अतिशय युक्त, और जो तुम मेरे तेज से जितनी भी चीज़ें तुझे दिख रही हैं संसार में, तेज पूर्ण चीज दिख रही हैं, वो सब मेरे ही तेज से तू उत्पन्न जान। मेरे तेज के अलावा कोई भी चीज़ यहाँ पर ऐसी कोई पराशक्ति नहीं है, दो शक्ति नहीं है
कि तू एक को तो जान ले और दूसरी को मत जान। दूसरी भी शक्ति मेरी भी है, और जो भी चीज बनी है वो मुझसे ही बनी है। दूसरी शक्ति की यहाँ कोई, अब लोकल लेवल में हम जब देखते हैं तो हमें क्या लगता है, दुश्मन भी है, शत्रु भी है, हमारे बहुत सारे हमें नाश करने वाले लोग भी हैं। उन्होंने कहा जब ऊपर लेवल पे पहुंचोगे तो वहाँ कोई कुछ नहीं है, वहाँ केवल एक है। यहाँ पर द्वंद्व जो होता है नीचे लेवल पे ही तो होता है ना। जब अब राष्ट्रपति है तो उसके लिए ऊपर अकेला है, उसके लिए क्या द्वंद्व है। जितने नीचे मंत्रिमंडल होगा उसमें द्वंद्व होगा। तो ऐसे ही जितना हम नीचे उतरते हैं उतने ही ज़्यादा लड़ाई झगड़ा मिलते हैं। तुम नीचे छोटी जात में चले जाओगे उतने लड़ाई झगड़ा, जितने सभ्य समाज में जाओगे उतना कम लड़ाई झगड़ा, और सभ्य में विदुषी लोगों में चले जाओगे और कम झगड़ा। तो ये सारे जो प्रपंच हैं अर्जुन से बता रहे हैं कि ये जो दिख रहा है वो सब मेरा ही है, मेरा ही किया हुआ है, मुझसे अलग हट करके कोई भी चीज नहीं है।